Good morning, students. Today we will continue our 7th chapter from the history, Civilizing the Native, Education, the Nation. Today our topic is the Anglicist. Okay, students? Yes, Anglicist. The educators who wanted to promote Western learning through English medium were called Anglicist. Yes, वो educators जो ये चाहते थे कि जो है वेस्टर्न लर्निंग थ्रू इंग्लिश मीडियम, मतलब वेस्टर्न लर्निंग जो है प्रमोट किया जाए इसको इंग्लिश मीडियम में, वो कौन कहलाते थे? एंग्लिसिस्ट कहलाते थे. एंग्लिसिस्ट कॉल्ड फॉर रिफॉर्मर्स. एंग्लिसिस्ट जो है वो सुधारक भी थे, समाज सुधारक. ठीक है. इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंड इंडिया ऑफ द इंडियन सोसाइटी. यस, इन्होंने जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी में क्या करा है? सुधार भी करा है. दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर इंग्लिश टू रिप्लेस पर्शियन. और ये दे ऑल्सो कॉल्ड टू इंग्लिश टू रिप्लेस पर्शियन. यस, ये इंग्लिश की जगह जो है पर्शियन की जगह कौन थे? इंग्लिश थे, अंग्रेज थे. एज द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ऑफ टू डिसमे ऑफ ओरिएंटलिस्ट. यस, जो प्राचीन शिक्षा थी ना, प्राचीन विद्या थी, उस पे जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था, है ना. उसकी जगह कौन सी एजुकेशन आ गई थी? इंग्लिश. मैनी ब्रिटिशर्स डिड नॉट एग्री विद द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग. यस, बहुत से ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी उससे एग्री नहीं थे. ठीक है ना. दे बिलीव्ड दैट इंडियन लर्निंग वाज अनसाइंटिफिक एंड ऑफन सपोर्टेड सुपरस्टिशंस. ठीक है. मतलब उनका ये मानना था कि जो प्राचीन पहले की जो पढ़ाई थी वो अनसाइंटिफिक थी. ठीक है. मतलब ये कि वो तरीकेबद्ध नहीं थी. ठीक है. और वो किसको बढ़ावा देती थी? सुपरस्टिशंस को, मतलब अंधविश्वासों को बढ़ावा देती थी. जेम्स मिल वॉज वन हु हैड दिस ओपिनियन. जेम्स मिल जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ये राय रखी. हिज व्यूज़ वर सपोर्टेड बाय लॉर्ड थॉमस मैकाले. इनके व्यूज़ को जो सपोर्ट किया किसने? लॉर्ड थॉमस मैकाले ने. ही सपोर्टेड द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश. वो इसके सपोर्ट में थे कि रिप्लेसमेंट हो किसके? पर्शियन बाय इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल्स. यस, वो इंस्ट्रक्शंस का जो मीडियम है वो इंग्लिश रखने के फेवर में थे. ओके. एज द ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस एज टीचर. यस, और वो ये चाहते थे कि इंग्लिश स्पीकिंग की जो है इंडियंस को क्या दी जाए? इंडियंस जो टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग दी जाए. ऑन द फ्लिप साइड दिस लेड टू मैकालिज्म. यस, मैकालिज्म इन इंडिया and the systematic wiping out of traditional and ancient Indian education and vocational system and science. He believed that Oriental learning was completely inferior to European learnings. Yes, मतलब वो ये चाहते थे कि मैकालेवाद, मतलब ये जो थे लॉर्ड थॉमस मैकाले, तो वो मैकालिज्म स्टार्ट हो चुका था क्योंकि वो किसके फेवर में थे? इंग्लिश के फेवर में थे. और वो ये चाहते थे कि जो हमारी ओरिएंटल जो पढ़ाई है ना, लर्निंग सिस्टम जो है वो कैसा है? एकदम ख़राब है ना, हीन है, इन्फीरियर है. वो उसको एक ख़राब बताते थे किसके अकॉर्डिंग? यूरोपियंस लर्निंग के अकॉर्डिंग. सो वेस्टर्न लर्निंग थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश वॉज थॉट टू बी द बेस्ट ओपिनियन इन इंडिया. यस, इसलिए जो है इंग्लिश हमारे यहाँ पे आई इंडिया में. ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग. ओके. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन किस तरीके से हमारे यहाँ पे प्रमोट हुआ, आगे बढ़ा. ठीक है. लॉर्ड मैकाले's एजुकेशन पॉलिसी 1835. The English Education Act 1835, a legislative act of the Council of India, gave an effect to a decision in 1835 by Lord William Bentinck, then Governor General of British India. Yes, ये जो है 1835 का एक्ट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है ये. ओके. और ये जो है
ये हमारी विधायी कार्य परिषद मतलब लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया का है। ओके, ये जो डिसीज़न है ये 1835 में बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो हमारे गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, उनके द्वारा लिया गया था। टू reallocated funds, the East India Company was required by the British Parliament to spend on education and literature in India. Yes, उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को फंड्स की ज़रूरत थी, किस पे खर्च करने के लिए? एजुकेशन एंड लिटरेचर इन इंडिया, एजुकेशन और लिटरेचर पे खर्च करने के लिए इंडिया में। दे डिड नॉट सपोर्ट द ट्रेडिशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदू एजुकेशन, उन्होंने मुस्लिम और हिंदू एजुकेशन को बिल्कुल भी क्या सपोर्ट नहीं करा था। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। एंड द पब्लिकेशन ऑफ लिटरेचर इन द नेटिव लर्न टंग संस्कृत एंड पर्शियन, ठीक है, और उन्होंने एक साहित्य प्रकाशित किया मूल भाषा के अंदर पर संस्कृत एंड पर्शियन में। हैंस फॉरवर्ड दे वर टू सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट टीचिंग अ वेस्टर्न करिकुलम विथ इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। यस, और उन्होंने जो है एक करिकुलम, वेस्टर्न करिकुलम जो है मतलब एक पाठ्यचर्या जो है फर्स्ट, ठीक है, वो स्टार्ट करी थी एस्टेब्लिशमेंट टीचिंग के लिए, और उसकी लैंग्वेज क्या थी इंस्ट्रक्शन का? इंग्लिश। यस, इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस टुगेदर विथ अदर मेजर्स प्रमोटिंग इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ द हायर लॉ कोर्ट रिप्लेसिंग पर्शियन। यस, और धीरे धीरे जो है क्या सभी चीज़ों के जो लैंग्वेज है, एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज, कोर्ट का लैंग्वेज जो है वो क्या हो गया? इंग्लिश हो गया। दिस लेड इवेंचुअली टू इंग्लिश बिकमिंग वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और धीरे धीरे जो है इंग्लिश जो है वन ऑफ द लैंग्वेज हो गई किसकी? इंडिया की। रेदर देन सिंपली देन नेटिव टंग ऑफ इट्स फॉरेन रूलर्स। रेदर देन मतलब इस मूलतः इसके मूल भाषा जो विदेशी शासकों की मूल भाषा थी उसके वो क्या हो गई? इंग्लिश हो गई। इन डिस्कशन लीडिंग अप टू द एक्ट थॉमस बेबिंगटन, यस, Babington Macaulay produced his famous memorandum, yes, on education, which was sketching on the inferiority of native culture and learning. और ये जो थे थॉमस, हमने अभी नाम पढ़ा इनका, बेबिंगटन मैकाले, इन्होंने जो है एक फेमस ज्ञापन प्रस्तुत किया था, ठीक है, जिसके अंदर क्या बताया था? एजुकेशन विच वॉज स्केचिंग ऑन द इन्फेरिटी, मतलब एजुकेशन को जो है कटाक्ष माना गया था, हीनता पर कटाक्ष माना गया था। ओके, नेटिव culture and learning. He argued that Western learning was superior. उन्होंने ये अपना ये मत दिया कि वेस्टर्न लर्निंग वॉज सुपीरियर एंड करंटली could only be taught through the medium of English. There was therefore a need to produce by English language higher education. तो उन्होंने किसको प्रमोट किया है? इंग्लिश लैंग्वेज को। हायर एजुकेशन के लिए भी क्या? इंग्लिश लैंग्वेज। अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड ऑफ and color but English in taste, in opinion, in moral and in intellect. Yes, उन्होंने ये कहा है कि बाय इंग्लिश लैंग्वेज हायर एजुकेशन अ क्लास ऑफ पर्सन, मतलब जो भी पर्सन होगा किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, इन ब्लड और कलर, है ना, इंडियन इन ब्लड और इंडियन होगा वो कलर और ब्लड से, बट टेस्ट में वो क्या होगा? इंग्लिश होगा। इन ओपिनियन, इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट, यस, उसका नैतिक और उसका बौद्धिक विकास कैसा होगा? इंग्लिश होगा। हु वुड इन देयर टर्न डेवलप द टूल्स टू ट्रांसमिट वेस्टर्न लर्निंग इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यस, उन्होंने जो है हु कुड देयर टर्न डेवलप द टूल्स ऑफ ट्रांसमिट वेस्टर्न लर्निंग, ओके, वेस्टर्न लर्निंग इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। वेस्टर्न लर्निंग को किस में उन्होंने करा है? वर्नाकुलर लैंग्वेज में। अमॉन्ग
मैकालेज रिकमेंडेशन, मैकालेज की सिफारिश पर, वर द इमीडिएटली स्टॉपिंग of the printing by the East India Company of Arabic and Sanskrit books. Yes, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अरेबिक एंड संस्कृत बुक जो है क्या करती थी, छापती थी, ठीक है ना, तो उसको क्या कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, ओके, संस्कृत बुक, एंड दैट द कंपनी शुड नॉट कंटिन्यू टू सपोर्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन, और कंपनी ने जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन को सपोर्ट करना बंद कर दिया, बियॉन्ड द संस्कृत कॉलेज एट बनारस एट द मोहम्मडन कॉलेज एट दिल्ली। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है क्या, हंटर कमीशन। द हंटर कमीशन ऑफ 1882 was appointed by then गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यस, हंटर कमीशन जो है वो अपॉइंटेड किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा 1882 में, ऑन 3 फरवरी 1882, प्रेसिडेंट बाय सर विलियम हंटर। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, विलियम हंटर थे। ओके स्टूडेंट्स, कौन थे, विलियम हंटर। यस, एन इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर एंड अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय। द फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स। यस, ये जो हंटर कमीशंस थी इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे, वो हम पढ़ रहे हैं। कंसिडर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यस, इसके जो विचार थे वो विभिन्न पहलुओं पर थे, है ना। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू प्राइमरी एजुकेशन। इसमें जो अटेंशन दी गई है किसको दी गई है, प्राइमरी एजुकेशन को दी गई है। इंक्वायरी into the execution of Wood Dispatch of 1854 and suggest way to improve outcome of the same. Yes, मतलब इसके निष्पादन के लिए वुड डिस्पैच में जो 1884 में जो सजेस्ट किया गया है उसके निष्पादन के लिए इम्प्रूवमेंट किया गया, मतलब वो अपने आप में ही एक इम्प्रूवमेंट करे वुड डिस्पैच में। मेजर रिकमेंडेशन बाय द हंटर कमीशन ऑफ 1882 रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं हंटर कमीशन में, वो बताए गए हैं। प्रेफरेंस वॉज गिवन टू लिटरेट कैंडिडेट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। यस, इसमें जो है फर्स्ट मतलब प्रेफरेंस दी गई है लिटरेट कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट जॉब के लिए इन द लोअर लेवल के, है ना, अलॉन्ग विथ एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी स्कूल इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ओके, सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड वर एंट्रस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ओके, मतलब ये जो है जिम्मेदारी प्राइमरी एजुकेशन की जो जिम्मेदारी है मैनेजमेंट की, वो किसे सौंप दी गई है, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड को सौंप दी गई है। ओके, एजुकेशन अंडर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के थ्रू। द फंड्स वर सेपरेटेड फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, और जो फंड्स है वो भी सेपरेट कर दिया गया है रूरल और अर्बन एरियाज को, टू अवॉइड फंड्स एंड मार्क फॉर रूरल स्कूल बीइंग मिस appropriated by urban school. Secondary school were to be established by private parties. Yes, जो सेकेंडरी स्कूल है वो एस्टेब्लिश की जाती है किसके द्वारा, प्राइवेट पार्टीज़ के द्वारा भी एस्टेब्लिश की जाती है, विथ फंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। उससे जो है गवर्नमेंट क्या करेगी, फंड्स प्रोवाइड कराएगी। मॉडल स्कूल फुली रन बाय द गवर्नमेंट, और मॉडल जो स्कूल है वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। वर टू बी ओपन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, जो हर डिस्ट्रिक्ट में ओपन की जाएगी, टू गाइड सच प्राइवेट स्कूल। सेकेंडरी स्कूल करिकुलम वॉज ऑल्सो रिवाइज्ड विथ academic and vocational courses diversified into different branches. Yes, जो सेकेंडरी स्कूल का करिकुलम होगा, ठीक है, इनका पाठ्यचर्या जो होगी वो किस बेस पे होगी, एकेडमिक एंड वोकेशनल कोर्सेज के बेस पे होगी। मिशनरी स्कूल वर डिस्करेज्ड एंड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द प्राइवेट स्कूल। यस, मिशनरी स्कूल जो है वो क्या हो रही है, हतोत्साहित हो रही है, एंड इंडियन पार्टिसिपेट इन द प्राइवेट स्कूल सिस्टम में इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टम वॉज सॉलिसिटेड बाय द राज,
Yes, special care was supported to be taken in advancing the education for girl and women. गर्ल और वुमेंस के लिए जो है स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, ये बताया गया है. थ्रू मोस्ट ऑफ द दीज चेंजेस वर पॉजिटिव. दीज चेंजेस were only limited to the school. Following the system laid down the British Indian government, as traditional school died out from lack to funding and enrollment, the government school system because more and more overburdened, resulting in systematic problem in primary education that affect the society even today. यस इसमें ये बताया गया है कि बहुत से चेंज जो हैं वो पॉजिटिव भी रहे हैं, मतलब सफल भी हुए हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं गवर्नमेंट की जो क्या हुआ है उससे, जैसे ये एज ट्रेडिशनल स्कूल, जो ट्रेडिशनल स्कूल थे वो क्या हो गए, फंडिंग की कमी के कारण, एनरोलमेंट के कारण वो क्या हो गए, बंद भी हो गए, ख़त्म हो गए. एंड गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम बिकम मोर एंड मोर ओवरबर्डन, और गवर्नमेंट जो स्कूल सिस्टम है उस पर क्या अधिक बर्डन आ गया, रिजल्टिंग इन सिस्टमेटिक प्रॉब्लम इन प्राइमरी एजुकेशन एंड द अफेक्टेड द सोसाइटी इवन टुडे. और इससे क्या हो रही है, जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम थी प्राइमरी एजुकेशन की वो बढ़ती जा रही है, अफेक्ट हो रही है उस पर, और जैसा कि अभी सोसाइटी में देखा जाता है. ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है सैडलर कमीशन. Yes, the next important stage was the appointment of the Calcutta University Commission in 1917 under the chairmanship of Sir Michael Selder. Yes, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज हमारी अपॉइंटमेंट बताई गई है वो कौन सी है, सेल्डर कमीशंस की, अपॉइंटेड ऑफ द कैलकाटा यूनिवर्सिटी. ठीक है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अपॉइंटेड हुआ था कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 अंडर द चेयरमैनशिप किसकी थी उस समय, सर मिशेल सैडलर की. दिस कमीशन वेंट इनटू द क्वेश्चन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. यस, ये जो कमीशन थी इनका मुद्दा क्या था, ये था सेकेंडरी एजुकेशन को लेके. यस, ये क्या चाहते थे, सेकेंडरी एजुकेशन को लेके, सेकेंडरी एजुकेशन, एंड हैड द व्यू दैट द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये जो सेकेंडरी एजुकेशन जो थी उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते थे, वॉज एसेंशियल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ठीक है, जब इसमें मतलब सेकेंडरी एजुकेशन में चेंजेस होगा, मतलब इम्प्रूवमेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी इम्प्रूवमेंट आएगा. द कमीशन मेड द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन. ये जो कमीशन थी सैडलर कमीशन, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, सिफारिश दिए, वो क्या था वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट, द स्कूल कोर्स वॉज टू बी फॉर 12 ईयर्स. स्कूल कोर्स जो है वो 12 वर्ष का था. ठीक है, आफ्टर matriculation, yes, after matriculation student had to pass an intermediate examination. yes, matriculation के बाद जो है students क्या करेंगे, intermediate examinations from the intermediate college. okay, intermediate examination pass करेंगे intermediate college के द्वारा, which would provide instruction in arts, science, medicine, engineering and teaching etc. These कॉलेज वर टू बी रन एज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट. ये जो कॉलेज हैं वो कैसे हैं, चलाए जाते हैं इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, और टू बी अटैच टू सेलेक्टेड हाई स्कूल. नेक्स्ट, द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडरी कोर्सेज शुड properly be drawn at the intermediate examination than at the matriculation examination. यस, मतलब इसमें यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडरी कोर्स जो है वो डिवाइड होगा, शुड प्रॉपरली बी ड्रॉन एट द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड देन द matriculation examination. yes, the commission recommended setting up a separate board. yes, जो कमीशन है वो सिफारिश करेगा किसकी, सेपरेट बोर्ड की, फॉर सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए, कंसिस्टिंग of the representative of government, university, high school and intermediate college, and entrusting it with the administration and control of secondary education. The duration of degree course should be limited.
to 3 years. यस, जो डिग्री कोर्स होते हैं उनका टाइमिंग क्या होगा, 3 years का माना गया. ऑनर्स कोर्स शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेगुलर पास कोर्स. ऑनर्स कोर्स जो है वो पास कोर्स से क्या होना चाहिए, अलग माना गया है, अलग होना चाहिए. ऑटोनोमियस, ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट वर टू बी गिवन मोर एनकरेजमेंट. यस, जो स्वायत्त संस्थाएं जो हैं उनको क्या करें, एनकरेज करना है. सेंट्रलाइज्ड रेजिडेंटल टीचिंग. यस, जो केंद्रीय आवासीय शिक्षाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ वर टू बी एनकरेज्ड. यूनिवर्सिटी ने क्या करेगी, एनकरेज. दीज इंस्टीट्यूशंस वर ऑल्सो टू बी गिवन ऑटोनॉमी टू फैसिलिटेट देयर डे टू डे वर्किंग. इन्हें भी क्या करना है, एनकरेज करना है. वुमेन्स एजुकेशन वॉज टू बी एनकरेज्ड इन अ बिग वे. यस, वुमेन एजुकेशन को भी जो है आगे बढ़ाना है. द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन द कैलकाटा यूनिवर्सिटी बिसाइड्स मैनी अदर फैसिलिटीज़ that would help more and more women take up course in school, college and universities. Yes, establish करना है क्या, स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन, ठीक है, इन कैलकाटा यूनिवर्सिटी. बिसाइड्स, इसके अलावा, मैनी अदर फैसिलिटीज़ दैट वुड हेल्प मोर एंड मोर वुमेन टेक अप कोर्सेज इन स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़. वुमेन्स के लिए बहुत से कोर्सेज भी चलाने हैं. Next, provision of facilities were to be made for training teachers and setting up the Department of Education at the Universities of Calcutta and Decca. The Government of India Act 1919 transferred the Department of Education to the control of popular ministers in the various provinces, but the ministers had limited power and thus could not contribute much to the progress of education. Yes, मिनिस्टर्स की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए इसको जो है आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया. इसमें ये बताया गया है, ओके. बट द मिनिस्टर्स हैड लिमिटेड पावर, ओके, thus could not contribute much to the progress of education. नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है वुड डिस्पैच ऑफ 1854. ओके स्टूडेंट्स, वुड डिस्पैच ऑफ 1854. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू रिन्यू इट्स चार्टर आफ्टर एवरी 20 years. यस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना चार्टर रिन्यू करती है हर 20 साल के बाद, एवरी 20 years. बिफोर रिन्यूइंग द चार्टर in 1853, the British Parliament constituted a selection committee to inquiry into the progress of education in India and suggested reform. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने एक कमेटी को इंक्वायरी के लिए कहाँ भेजा, एजुकेशन, प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन के लिए इंडिया में, एंड सजेस्टेड रिफॉर्म, और उसमें सुधार किया. इन 1854 द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट एन एजुकेशनल डिस्पैच टू इंडिया. ओके, इन 1854 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजुकेशनल डिस्पैच को कहाँ भेजा, इंडिया भेजा. इट केम टू बी नो एज द वुड डिस्पैच, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है. सर चार्ल्स वुड वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. यस, सर चार्ल्स वुड जो थे वो उस समय इसके प्रेजिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ईस्ट इंडिया कंपनी के. ओके, यस, Sir Charles Wood, the president of the board of control, had an important effect on spreading English learning and female education in India. Yes, Charles Wood जो थे प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, ठीक है, उन्होंने किस पे फोकस किया है, इंग्लिश लर्निंग एंड फीमेल एजुकेशन पे इंडिया के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, when in 1854 he sent a dispatch to Lord Dalhousie. Yes, ये डिस्पैच को लॉर्ड डलहौजी के पास भेजा. देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उस समय, वुड सजेस्टेड, यानी वुड ने क्या सजेस्टेड करा, दैट प्राइमरी स्कूल मस्ट अडॉप्ट वर्नाकुलर लैंग्वेज. यस, जो भी प्राइमरी स्कूल है
वो क्या अडॉप्ट करे, वर्नाकुलर लैंग्वेज। हाई स्कूल मस्ट अडॉप्ट एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज, और हाई स्कूल क्या अडॉप्ट करे, एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज। एंड ऑन कॉलेज लेवल, और कॉलेज लेवल पे इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, और इंग्लिश जो है वो किस पे, कौन से लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे, फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए। वोकेशनल एंड वुमेन्स एजुकेशन वर ऑल्सो स्ट्रेस्ड अपॉन, वोकेशनल और वुमेन्स एजुकेशन पे भी क्या गया, जोर दिया गया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल steps taken by East India Company was to create an English class among Indian people to be used as workforce in companies administration. Yes, जो सबसे मोस्ट फेवरेबल स्टेप्स लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वो क्या है, इंग्लिश क्लास अमॉन्ग इंडियन पीपल। ठीक है, इंग्लिश क्लास बनाएंगे, ठीक है, अमॉन्ग इंडियन पीपल टू बी यूज्ड एज वर्कफोर्स इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कार्य करेगी। द ब्रिटिश हैड डन देयर बेस्ट डेवलपमेंट एंडेवर ड्यूरिंग दिस फेज, एज इट वॉज द फाइनल फेज वेयर द ब्रिटिश ब्रॉड सोशल रिफॉर्म। यस, ब्रिटिश ने जो है अपना बेस्ट दिया डेवलपमेंट के लिए। ये जो फाइनल फेज था इसमें वो क्या, बहुत से सुधार लेके आए। ठीक है, आफ्टर दिस पीरियड दिस पॉलिसीज टेंडेड टू बिकम रिएक्शनरी। यस, आफ्टर दिस पीरियड, इसके बाद जो है बहुत सी पॉलिसीज़ पे क्या हुई, बिकम प्रतिक्रिया हुई, है ना। वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इस वुड डिस्पैच को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। ये ध्यान रखना, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, इट केम इन जुलाई 1854। यस, ये जो है कब आया, 1854 को आया, जुलाई में। When Sir Charles Wood was the president of the board of control of the East India Company, जब जो है प्रेसिडेंट कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, चार्ल्स वुड। यस, सर चार्ल्स वुड थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इसकी रिकमेंडेशन है। ठीक है, ही रिकमेंडेड दैट, यहाँ से हम पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको करने हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ओनली 2 क्वेश्चंस दिए थे, इसमें 2 क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, एक फर्स्ट और एक 5th नंबर का क्वेश्चन दिया था, राइट। अभी भी मैं आपको इसके अंदर जो है विच 2 सब्जेक्ट्स वर नॉट, हाँ, इसमें भी अभी मैं आपको 2 ही क्वेश्चंस दे रही हूँ। ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। जैसे ये 2nd नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्री थ्योरी, व्हाट वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्री थ्योरी। तो इसका आंसर हमें जो है पेज नंबर 78 पे मिलेगा। यस स्टूडेंट, दिस इज़ द पेज नंबर 78। ओके, यहाँ पे आपको फ्लोज इन एजुकेशनल अंडर द ब्रिटिश हेडिंग दे रखी है। उसका जो 3rd पॉइंट है वो हमें यहाँ से करना है। इसमें द ब्रिटिश बिलीव दैट बाय एजुकेटिंग अ फ्यू इंडियंस फ्रॉम अपर एंड मिडिल क्लासेस द गवर्नमेंट वॉज एक्चुअली paving way of the masses, as these educated Indians were expected to impart education to the masses. This was the downward filter theory. Okay, तो ये है 2nd का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये 2nd का आंसर आपको करना है, राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो मैं आपको दे रही हूँ। ये सभी मैंने आपको बोला है 2nd नंबर का क्वेश्चन। देन इसके बाद 3rd नंबर का, विच 2 सब्जेक्ट्स वर नॉट टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स। यस, कौन से 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए ही नहीं गए थे, ठीक है, प्री ब्रिटिश टाइम में। तो इसका आंसर भी पेज नंबर 78 पे है। वहीं पे ही जहाँ पे हमने अभी पढ़ा था 2nd का आंसर, वहीं पे ये 3rd का आंसर भी है।
यस, इसी में ही थर्ड का आंसर है। यस, इसका जो लास्ट पॉइंट है ये, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वॉज वर्चुअली नॉन एग्जिस्ट, थे ही नहीं ये टॉपिक्स दोनों। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड का आंसर है ये। तो ये दो टॉपिक्स, दो क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन में आपको यस फर्स्ट मैंने आपको दिया है अभी, सेकंड एंड थर्ड ये दिया आपको, और पहले हम फर्स्ट और 5 कर चुके हैं, 4 हमारा इसमें बाकी है। व्हाई डिड महात्मा गांधी ओपोज वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, तो ये हम बाद में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप गुड हैंड राइटिंग में अपना वर्क कीजिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।